शरण में आता है। आप बताइए, शरण में आओ, चाहता हूँ। स्वागत है आपका। हमारे प्रभु तो निवेदन है मेरे कल्याण के लिए मार्ग दिखा। हमारे प्रभु हाथ ऐसे किए खड़े हैं, आओ मेरे बेटे आओ, हम सब भगवान के अंश हैं, उन्हीं के द्वारा रचित इस नानात्व रूपी माया में भ्रमित हो गए। ये तो बड़ी कृपा होती है जब किसी जीव के हृदय में बात आती है कि अब लो नशानी अब ना नशे, अब तक जीवन गया, अब जीवन प्रभु की शरण में जाएगा। ये तो अहो भाग्य, अतिशय कृपा राम की होई, पाँव दे या मार्ग सोई। इस मार्ग में कदम वही रख पाता है जिस पर भगवान की विशुद्ध कृपा होती है। आपका स्वागत है। मन वचन कर्म से बताए हुए मार्ग पर चलने पर जितनी भी श्वासें शेष हैं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। जितनी श्वासें शेष हैं, कलयुग की विशेष महिमा है। पहले था 10-10 हजार वर्ष हाथ उठा करके, अंगूठे केवल खड़े होकर, वायु पीकर। कलयुग में केवल भगवान नाम निरंतर जपते हुए जितनी श्वासें बची हैं, अगर हमारी अगली श्वास ही मृत्यु है तो एक श्वास में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक श्वास में पुत्र के बहाने बुलाया नारायण तो भगवत प्राप्ति हो गई। आखिरी श्वास में भगवान नाम निकल गया पुत्र के बहाने से ही, तो भगवान के पार्षद आ गए, यम पास काट दी और उनसे कहा तुम कैसे धर्मराज के दूत हो, ये तो निष्पाप है। तो उनका ये निष्पाप कैसे, वैश्यागामी न जाने कैसे कैसे हिंसा और पाप करता रहा और आप इसे निष्पाप कहते। बोले मेरे स्वामी का एक बार अंतिम समय में यदि नाम आ जाए तो तुम्हें पता नहीं, वो तत्काल निष्पाप हो जाता है। तो अब जितनी श्वासें बची हैं वो प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। बस अर्पित करने का मतलब जो मंत्र मिले, जो नाम मिले, उसी के सुमिरन में लग जाओ तो बस भगवत कृपा ही कृपा है। जितना बचा है जीवन उतने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जितना बचा है बस ये सोच ले, अब लो दशाने अब ना नशे हो। उसी से भगवान बहुत कृपालु है, बहुत उदार है। जिस समय जैसे खेलने गया हुआ बच्चा जब घर में लौटता और माँ कह के पुकारता है तो माँ कहती है हम तो पहले से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम ही खेल में लगे हो। ऐसे ही भगवान की ही इस माया रचित खेल में हम अपना जीवन लगाए हुए हैं। जब हमें याद आती कि अरे अब पता नहीं कब श्वास छूट जाए और अभी जहाँ जाना है वहाँ का परिचय नहीं है, अभी भगवत प्राप्ति का क्या स्वरूप, हमें कुछ वो घबरा जाता है जीव। मरने के समय जीव को भय क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि जैसे अभी आपको भेजा, जाओ आप अमेरिका जाओ, अब आपका कोई परिचय नहीं, कहाँ जाना कैसे, तो आप घबरा जाओगे। और अगर आपका वहाँ कोई रिश्तेदार है, संबंधी है, तो आप आराम से चले जाओगे कि उनके यहाँ रुक जाएंगे, हमें सब पता है, वहाँ की सब बातें हमें वो बता देंगे। ऐसे जो सदगुरुदेव हैं, संत जन हैं, ये भगवत देश के निजी जन हैं, भगवत देश के संपूर्ण परिचय को जानने वाले हैं। और जब हमारा प्रभु से जो स्वाभाविक संबंध है वो जागृत हो जाता है तो मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। उसके हृदय में उत्साह होता है, कब ये नाशवान शरीर छूटे और मैं सच्चिदानंद प्रीतम प्रभु से मिलूं जा करके। स्वागत है आपका शरणागति। आराम से बैठ कोई प्रश्न शेष नहीं है, बस आपकी शरण में, आपकी शरण में ले लीजिए, हमें और कुछ नहीं, सिर्फ आपकी शरण चाहिए। सारे प्रश्न आपको देकर समाप्त हो गए, उनमें कोई इच्छा शेष नहीं। शरणागत कर लीजिए। आप इसके बाद हमसे मिलिए यहाँ से। गुरुजी मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। बात करें उनको शरणागत अभी जब यहाँ से जाना तो इनसे बात, ये लोग कुछ प्रश्न करते हैं, वो कैसे नॉर्मल या आप प्याज लहसुन तो नहीं खाते, आपका क्या उद्देश्य है भगवत पर, तो हम एक एक से प्रश्न करें वहीं बार बार, तो फिर ये सेवा इनको दे दी। फिर आप इसमें बैठा कर प्रश्न कर लेते हैं, आपका पता, आपका नाम, और उनको लगा कि इसी बार में देना तो इसी बार में, अगर इनको लगा कि 2-4 बार आइए तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम रख कीजिए वैसे ही, और फिर आज देखो हमारी तरफ से स्वीकृति ना भी हो और तुम्हारी तरफ से स्वीकृति हो जाए तो काम हो जाएगा। हम तुम्हें शिष्य बिल्कुल नहीं माने,
और आपने मन वचन कर्म से गुरु मान लिया, आपका काम हो जाएगा। और हम खुद चिल्लाएं कि आप हमारे शिष्य हो, लेकिन आप हमारी बात न मानो तो काम नहीं होगा। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को निकाल दिया कि हम तुमको धनुर्विद्या नहीं देंगे, हम राजपुत्रों को धनुर्विद्या देते हैं, उनको भील जंगल के हम तुम्हें नहीं देंगे। उन्होंने कहा हमने तो गुरु मान लिया आपको, मन से प्रणाम किया और वैसे ही आकृति मिट्टी की बना करके और रोज उनकी पूजा करके प्रणाम करके धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाते। तो अर्जुन को जो साक्षात द्रोणाचार्य जी ने सिखाया उससे कई गुना बढ़कर धनुर्धर एकलव्य था, कई गुना बढ़कर। जितने में अर्जुन ने एक बाण मारे, आवाज उसकी पूरी नहीं हो पाई और पूरा मुख बाणों से भर दिया। होगा ऐसा धनुर्धर, अर्जुन को आश्चर्य हुआ। नजदीक गए तो उन्होंने कहा कि तुमको और तुम्हारे गुरु को दोनों को हम प्रणाम करते हैं, इतनी श्रेष्ठ धनुर्विद्या तुम्हें किसने सिखाई, कौन है तुम्हारे गुरु? तो उनका भगवान द्रोणाचार्य। उनका ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें कभी गुरुजी के पास देखा नहीं, और गुरुजी ने तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का मुझे आशीर्वाद दिया और मैं स्वयं निर्णय करता हूं कि तुम्हारे समान मैं धनुर्धर नहीं हूं। तो उन पूरी बात बताई। तो देखो, शिष्य को गुरु ने हटा दिया, लेकिन शिष्य को हटा दिया, नहीं सिखाएंगे। शिष्य ने ठान लिया कि अब हमारे गुरुदेव तो आप ही हो। बात हो गई, क्योंकि गुरु सच्चिदानंद तत्व है, मनुष्य भेष में भरे है पर वो सच्चिदानंद तत्व है। अगर गुरु का वर्ण तुम कर लो तो दीक्षा कभी भी मिले तुम्हारी बात हो गई। नहीं तो कितने ऐसे दीक्षा लेकर के भी परमार्थ विहीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो क्या हुआ? उनको लगता है हम गुरुमंत्र, और अपराध बनता है दीक्षा लेकर के, मनमानी भोजन, मनमानी आचरण, मनमानी गंदी बातें, तो वो और मतलब दूषित हो जाता है। कम से कम जैसे आज आप दीक्षा के लिए बोल रहे हैं, तो अब तक जैसे जो भी गलतियां हुई, दीक्षा लेते ही नया जन्म होता है और उधर का सब क्रास लग जाता है। अब जो जानबूझकर फिर करोगे तो जो क्रास लगा था वो प्लस में आ जाएगा, वो जुड़ जाएगा। अगर घोर पापी हो रहा भी निश्चय कर ले कि बस प्रभु मैं आपके सब माफ कर देंगे, उनका स्वभाव है। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा भगवान कह रहे महान दुराचारी हो, पर उसने सम्यक बुद्धि से निश्चय कर लिया कि भगवान के सिवा हमारा कल्याण कोई नहीं कर सकता, अब भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं, तो भगवान कह रहे मैं उसे साधु बना देता हूँ। और ऐसे उदाहरण है इतिहास में कि बड़े बड़े हिंसक, चोर, व्यभिचारी भगवान के महान भक्त ब्रह्म ऋषि बन गए। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो हमें अंदर से स्वीकार करना है गुरुदेव को और गुरुदेव के वचनों को, बस बात बन जाएगी। ये कोई सांसारिक संबंध नहीं है कि जैसे संसार में संबंध हम स्वीकृत कर लेते हैं बस हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें आज्ञा पालन करे वही शिष्य, और आज्ञा उल्लंघन करके मनमानी आचरण करे तो सब नाटक हो जाता है। ये बाहरी नाटक, मान लो कंठी बांध ली, हम तिलक लगा लिए, अपने गुरु की अवहेलना करें, उनकी बात ना माने, तो हमारे हृदय में अध्यात्म शक्ति नहीं जागृत होगी। और अध्यात्म शक्ति जागृत नहीं हुई तो विकार पटकते रहेंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा परमार्थ का आनंद क्या है। एक भगवदानंद है, तो विषयानंद का त्याग करके भगवदानंद की अनुभूति करने पर ही आपको पता चलेगा कि शास्त्र जो जो बोल रहे सब सत्य है। अब विषयानंद का त्याग नहीं, भगवदानंद का अनुभव नहीं, तो लगता है कि क्या आनंद है, कुछ भी करो अंतिम में विश्राम तो विषयों में ही मिलता है। ये खा लें, ये सूंघ लें, ये देख लें, ये छू लें, ये भोग लें। भगवदानंद किसे कहते हैं? जब सही मार्ग में चलोगे तो जिन भोगों के लिए लोग एक दूसरे की हिंसा करते हैं वो भोग तुम्हें ऐसे दिखाई देंगे, मलवत बमनवत, रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। जैसे कोई बमन उल्टी कर दे, देखने को मन, ऐसे देखने को मन नहीं होगा। और कहीं और भगवत दर्शन की लालसा जग गई तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी जाए। अब लगन लग गई, कैसे प्रभु को निहारूं, कैसे प्रभु से मिलूं, तो ब्रह्मादिक के भोग भी उसे विष के समान लगते हैं। ये पार्थिव मर्त भोगों की तो बात जाने दो। तो हमें लगन पूर्वक गुरुदेव का वर्ण करके गुरुदेव के वचनों के अनुसार चलना चाहिए, और जहां ऐसा चले बस बात बन गई। आपको मार्ग पूछना नहीं पड़ेगा, आपको दिखाई देगा ये मार्ग है, ये मार्ग। आगे आगे स्वयं भगवान आपको घसीटते चले जाएंगे, देखना। तो अगर ऐसा ना हो तो हर जीव सकामता से चलता है, हर जीव अज्ञानता से ही चलता है, और वो निष्काम और ज्ञानी हो जाता है। तो भगवान ही तो उसे प्रदान करते हैं ज्ञान, भगवान ही उसको पूर्ण काम करते हैं।
तो उनकी आश्रय लेकर, उनकी शरण होकर गुरुदेव के बताए हुए उपासना में लग जाए, फिर कोई प्रश्न नहीं रहता। भगवान जब कृपा करते हैं तब संतों का सानिध्य मिलता है। जैसे आप लोग सामने बैठे हो तो ऐसे नहीं बैठे हो, ये प्रभु कृपा करके आपको प्रेरित किए, आप आए, ये प्रभु का दुलार है कि अपने जनों से वो आपका संग करवा रहे हैं, अपने प्रति वो आकर्षण कर रहे हैं। नहीं तो हम संसार में इतने भूल जाते हैं कि रामकृष्ण हरि बोलने की इच्छा ही नहीं होती, बस वही संसार का चिंतन, वही भोगों का चिंतन। ऐसा लगता है यहाँ की उन्नति, यहाँ का विषय विलास, यहाँ का जन समुदाय, ये सब सत्य है, ऐसा लगता है। लेकिन बात ऐसी है जैसे स्वप्न, ऐसा ही है। भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वाप्निक है, बदलता चला जा रहा है, परिवर्तन होता चला, सब भाग रहे हैं, विश्राम कहीं किसी को नहीं है, सब भोग रहे हैं, विश्राम शांति किसी को नहीं, सब संग्रह कर रहे हैं, तृप्ति किसी को नहीं। समझो तो ये भूत के लड्डू है, खाते खाते जीवन व्यतीत हो गया, अब पेट ही नहीं भर रहा, भोगते भोगते जीवन व्यतीत हो गया, कभी तृप्ति ही नहीं हो रही है। क्या ये कैसा जादू है भगवान का? प्रवाह चल रहा है, कुछ मरने के प्रवाह में, कुछ जन्मने के प्रवाह में, कुछ मरने जा रहे हैं, कुछ जन्मने जा रहे हैं। कैसा प्रवाह चल रहा है माया का। जब इसका चिंतन करो तो भय लगता है कि अरे कैसा है, कैसा संसार। कहीं कोई काट रहा है, कहीं कोई पूज रहा है, कहीं कुछ मंगल हो रहा है, कहीं घोर अमंगल हो, कैसा है माया का प्रवाह चल रहा है। तभी मन डूबता है, ऐसी माया से प्रभु मुझे बचा लो अब अपनी शरण में, अब ये दुख में संसार पुनः मुझे जन्म लेकर के इसमें ना आना पड़े, ऐसा। जो बोला है उसको देखो, मनन करो। अगर इससे भी बढ़कर कोई प्रश्न हो तो करो, जो हम अपने आप बोल दिए इसका विचार करो, इसको जीवन में उतारो। अगर कोई ऐसा लगता है कि इससे भी बढ़कर प्रश्न है तो बताइए। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सुन लो, मनन करो, चल दो, बस हो गया। सुन लो, मनन करो और उस पर चल दो, आप खुद आगे देख लेना। क्या कहना चाहते हैं? आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। मेरी भजन से थोड़ी दो दुविधा है। तो पिछले 1 साल से ज़्यादा करीब हो गया मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता हूँ, पर मैं जहाँ आश्रम में रहता हूँ वहाँ गुरु के प्रति मेरे मन में अभी दीक्षा का भाव नहीं है, और आपकी वाणी मुझे आकर्षित करती है। एक तो ये सवाल। दूसरा इसमें कि मुझे जो रस रीति है उसकी समझ बिल्कुल नहीं है। और देखो, रस रीति की समझ की तरफ अभी नहीं चलना चाहिए, अभी चलना चाहिए जीवन मुक्तता की तरफ। कि मेरे को काम न परास्त कर पावे, मेरे को क्रोध न परास्त कर पावे, मेरे को मोह न परास्त कर पावे, मैं छोटी छोटी बातों में, चिंतन में अपने वृत्तियों को न दे पाऊं, कोई भी आकर्षण मुझे आकर्षित न कर पावे, एक केवल प्रभु मेरे हैं ऐसा मेरे हृदय में आए। इसके बाद हम उस प्रभु से कैसे प्यार करते हैं, दास बनकर, मित्र बनकर, कांता भाव से, सहचर्य, ये सब आगे की बात है। अगर हम ककाहरा पढ़ने वाले विद्यार्थी से पीएचडी के ग्रंथ की बात बताने लगेंगे तो नहीं समझ पाएगा। तो हम लोगों को रस रीति के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना चाहिए। अभी तो विषय रस त्याग और भगवदानंद की तरफ आकर्षण होने की बात अंदर आनी चाहिए। हम छत की बात तब देखें जब प्रथम सीढ़ी में तो खड़े हो जाए। अभी तो हमारी प्रथम सीढ़ी में ही खड़े होने की सामर्थ्य नहीं आई है। तो अब क्या होता है, जब हम लोग उधर की बात सोचते हैं कि सहचरी, हम तो पुरुष हैं और सहचरी क्या मतलब, सहचरी क्या स्त्री, मतलब सहचरी स्त्री। अब कैसे पहुंचे? जब शरीर अभिमान से युक्त है तो देहाभिमानी जीव कैसे उस चिदानंद रस को जान सकता है, कैसे चिदानंद बपू को प्राप्त हो सकता है? इसलिए पहले हमें चाहिए कि कदम बढ़ाते चले जाएं। आगे का जब दृश्य दिखाई देगा तो पागल हो जाओगे अपने आप। बेशुद्ध थे थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुन सुन देह दशाक, ये परम हंसों का रस है। चल रहे लीला, डूब रहे, जिन श्री कृष्ण की एक झांकी पाकर भगवान महादेव उन्मत्त हो जाते हैं। समझो, मंदी कृत्य मुकुंद सुंदर पद द्वंद्वार विंदामलो, प्रेमानंद ममंद मिंदु तिलकान, इंदु तिलक भगवान शिव उन्माद कंदम परम, परम उन्माद में होकर नृत्य करने लगते हैं। वो श्री कृष्ण जिन प्रियाजू को देख करके बेशुद्ध हो जाते हैं, और वो दोनों युगल सरकार प्रिया प्रीतम मुस्कुरा मुस्कुरा करके हमें आज्ञा दे रहे हो और हम उनकी परिचर्या में लगे हो, उनको सुख पहुंचा रहे हो, उनके अनुसार हमारी चेष्टा हो। इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है? जिनकी एक झांकी बड़े बड़े योगिंद्रों मुनिंद्रों को उन्मत्त कर देती है, वो प्रभु जिनकी एक कटाक्ष में
बेशुद्ध हो जाते हैं, वो हमारी श्री प्रिया जो हैं। ऐसे प्रिया प्रीतम की आराधना निहाल हो गए। अखिल लोकों का स्वामी अपनी साहिबी का विस्मरण किए हुए जिनके चरणों में महावर लगाने के लिए लालायित है, वो हमारी श्री किशोरी जी महाराज, वो महारानी जी हैं। अब इस मार्ग के आगे की बातें समझने के लिए पहले कदम भाई कदम आगे बढ़ाता चला जाए तभी है। क्लास की एक और दुविधा थी, मैं एक्चुअली हेल्थ सेशन लेता हूँ और स्कूल में मोटिवेशन क्लासेस देता हूँ। तो तब मैंने देखा कि स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है, तो चरित्र निर्माण की तो कहीं से कहीं तक बात ही नहीं है, सिर्फ भौतिक विषयों की तरफ ही आकर्षित किया जा रहा है। तो इसी विषय को सोचते हुए मेरी 11 साल की बिटिया है, मैंने उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया और मेरी इच्छा है कि वो भी भजन मार्ग में इसी में आगे बढ़े। देखो, अपने मन को तो प्रभु में लगाने की चेष्टा की जा सकती है, लेकिन सामने चाहे बच्चा हो या कोई भी परिवार का सदस्य हो, जब तक वो स्वयं भजन करना नहीं चाहेगा तो हम जबरदस्ती भजन किसी से नहीं करा सकते। ये काम जबरदस्ती वाला नहीं है। सत्संग के द्वारा, साधु महात्माओं के संग के द्वारा बुद्धि में ये बात आ जाए कि नाम जप करना परम लाभ है, और वो नाम जप करने लगे तो आपका उपदेश, आपका सहयोग काम करेगा। अब वो बच्चा ही निश्चय न करे तो फिर किसी का बस नहीं चला। ये चूंकि ऐसा कार्य है, हमें दूध पिलाना, भोजन पाना, वो जबरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन मंत्र जप करना है, नाम जप करना है, ये नहीं। ये तो प्यार से हम कह सकते हैं, लेकिन वो जब तक नहीं रुचि करेगा तब तक। तो हमें क्या करना, पहले हम अपनी रुचि भजन में कर लें, और फिर जब हम संकल्प करेंगे किसके, तो उसके मन पर बलात् आपका भजन जाके काम करने लगेगा। अभी क्या है, मोहाशक्त है आप, अभी मोहाशक्त है, किसका मंगल हो, मेरी बेटी है ना। अब ये मोह आपको निर्बल करेगा, बलवान नहीं करेगा। और यदि आप भगवत प्रेम से मतवाले हैं तो किसी भी जीव के प्रति संकल्प करेंगे, उसका मंगल प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि आपके पास भजन पावर है ना। आप पहले खुद भजन में लगे, खुद अच्छे आचरण वाले बनिए, तो आपका संकल्प, आपका संग, क्योंकि आपके ही अंश से प्रकट है, उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना। हाँ, जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। और ये कि लोक में आजकल ये सब बढ़ रहा है, उसका प्रधान कारण है आहार और संग। आहार और संग। आहार पवित्र नहीं, बड़ा स्वच्छ दिखाई देगा, सुंदर दिखाई देंगे, लेकिन पवित्रता नहीं मिलेगी। तो पवित्रता ना होने के कारण बुद्धि आकर्षित हो जाती है नाना प्रकार के प्रलोभनों में, विषयों में। और संग, प्रगट का संग, जैसे मोबाइल आदि है, व्यक्ति है, दृश्य है, ये सब संग हमारी बुद्धि पर बहुत बड़ा असर करता है। तो आहार और संग दोनों हमारे बिल्कुल व्यर्थ वाले हैं। अब जिन बच्चों के पास मोबाइल है, मतलब पूरा संसार वो अपनी जेब में लेके चलते हैं, और जो बच्चे चाट चूट इधर उधर सब खाते पीते हैं, मतलब बहुत ही अपवित्र है। सुंदर मान सकते हैं, स्वच्छ मान सकते हैं, सजा रखा हुआ है, लेकिन उसका निर्माण अपवित्रता से होता है। भोजन का प्रभाव सीधे बुद्धि पर पड़ता है। हमारा जैसा भोजन होता है वैसे ही बुद्धि चलने लगती है, वैसे ही बुद्धि विचार देने लगती है, वैसे ही बुद्धि का निश्चय होने लगता है। इसलिए अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि सब नई जनरेशन ठीक से चल पाए, कलयुग है। भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। समय धीरे धीरे आता चला जाएगा। क्या ये वर्णाश्रम, क्या ये धर्म, क्या ये भजन, कौन भगवान, कैसा भगवान, कान से नहीं सुनेंगे, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी बहुत। इसीलिए भजन कर लो कि अगला जन्म हो ही ना। धीरे 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 सब बदलता चला जा रहा है, क्योंकि कलिकाल का प्रभाव बढ़ेगा ना। तो बुद्धि बदल गई तो सब खत्म हो। ड्राइवर नशे में तो गाड़ी खंडक में जाएगी ही जाएगी, गाड़ी जो है लड़ेगी ही लड़ेगी। क्या कहना है? महाराज, जिसको हम भजन करते हैं तो महाराज क्या वृंदावन में ही रह के करें या अपने? ये तो आपका भाव होना चाहिए। हमारे परम प्राण धन लिए श्री प्रिया प्रीतम की लीला स्थली है। यहाँ जो परमाणु है वो विश्व ब्रह्मांड में कहीं नहीं। अब यहाँ बराबर हम रह सकें, ऐसा व्यवहार में अनुमति ना हो, व्यवहार में कर्तव्य कर्मों में आप फंसे हो, तो यहाँ की रज और चरणामृत साथ रखे और खूब भजन करे जहाँ भी रहे, क्योंकि यहाँ बराबर रह सके ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। यद्यपि परम मंगल है, यहाँ तो क्या, यहाँ भजन ही भजन है। अगर देखो ना
तो यहाँ की वायु, यहाँ की लताएं, यहाँ की रज, यहाँ तो गली गली सब नाम गूंज रहा है। भगवत धाम है तो इसकी महिमा है। कुछ भजन न हो तो धाम में वास करना अपने आप बहुत बड़ा भजन है, धाम है ना। पर अब सबको यदि सौभाग्य ना हो तो रज ले जाए और चरणामृत ले जाए और खूब नाम जप करे, तो जहाँ भी रहेगा वो धाम का आश्रय लिए, शरीर छूटने पर धाम ही आ जाएगा। जो जिसका आश्रय लेता वहीं पहुंच जाता है। मनन करो, जो सत्संग में सुनो उसको कुछ न कुछ पकड़ो। जैसे इतनी देर वार्ता हुई, अब आप बाहर निकलो तो आपने क्या लिया, कुछ पकड़ो। तो कोई एक शब्द पकड़ो, कोई एक पंक्ति पकड़ो जो तुम्हारे दिमाग में घूम जाए कि आज हम संत संग किया तो ये बात आज हमने पकड़ी। अब उसको कहो मत किसी से, उसको अंदर ही, अब उसको आचरण में उतारो। अभी महात्मा बन जाओगे, अभी भजन मार्ग शुरू हो जाएगा। अब सुन करके गए बाहर, अब आपसे पूछा जाए क्या सुना, नहीं बहुत बढ़िया था, कई लोगों ने प्रश्न किया, बड़ा उत्तर दिया, नहीं आपने क्या पकड़ा, नहीं सुना बस। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। एक एक शब्द हमें पकड़ में आ जाने चाहिए। अच्छा इसका उत्तर ये, इसका उत्तर ये, इसका उत्तर। सारांश में पूरे अभी के जितना अपनी चर्चा हुई 30-35 मिनट, पूरे में 5 शब्द पकड़ लो, ये। अब उन पर विचार करो, उनको देखो अपने जीवन में कितना है। अभी आगे बढ़ना शुरू हो। अब क्या होता है, हम लोग घंटों सत्संग सुनते हैं, पकड़ते एक शब्द नहीं। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, काम कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, अच्छा है, पर वो केवल सुन ही रहे, पकड़ नहीं रहे, तो कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं। उसको पकड़ो, उस पर चलो। हलवा बनाने की पूरी प्रक्रिया आप याद कर लो, दूसरों को सुना दो। क्या आप हलवा का स्वाद चख लोगे? क्या आप हलवा पाने पर जो स्वस्थता आती वो आ जाएगी? क्या पेट भरेगा? क्या तीनों बातें नहीं। ऐसे ही आप प्रवचन सुन लो, प्रवचन सीख लो, प्रवचन सुना लो, क्या आपको भगवदानंद की अनुभूति होगी? नहीं। वेद कहता है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या। चाहे जितना बड़ा प्रवचन कर लो, ऐसा थोड़ी कि तुम आत्मानंद को प्राप्त हो जाओगे। आत्मानंद को प्राप्त हो फिर उसकी चर्चा करो तो बात अलग। तो ना ये प्रवचन से मिलता है, ना प्रवचन सुनने से मिलता है, ना बहुत बुद्धिमान को मिलता है। जिसने इसका वर्ण कर लिया, पकड़ लिया कि वो बात मिल गई और शुरू हो गया, बस वही इस सत्संग का लाभ ले सकता है। पकड़ो, एक शब्द ही आपका कल्याण कर सकता है। पकड़ो। पूरे सत्संग में क्या पकड़ा, बस ये आप देखो आपने क्या पकड़ा। प्रश्नों की तो कभी अंतिम स्थिति आ ही नहीं सकती जब तक अध्यात्म की अंतिम स्थिति नहीं आएगी। प्रश्न तो बने ही रहेंगे, पर कुछ तो पकड़ो। कहीं जाया जाता है, कुछ लिया जाता है। आज के सत्संग में आपने क्या लिया, आप पकड़ो, अपने दिमाग में बैठा लो और उसको आचरण में उतारो, देखो प्रकाश होने लगेगा। पर ऐसा होना कठिन होता है। सब प्रश्न तो बहुत करते हैं, उत्तर भी होते हैं, पर पकड़ कहीं नहीं होती है, फिर जैसे कि तैसे रह जाते हैं। आपने कहा कि अगर गृहस्थ है तो ब्रज और चरणामृत लेके जाओ वहाँ भजन करो। तो है तो सब कुछ आप ही कहते हैं नाटक है सब, फिर उनके चक्कर में क्यों हम अटक के किनके घर वालों के चक्कर? तो ये बात अंदर आनी चाहिए। बाहर से कहोगे नाटक है तो पिट जाओगे, बाहर से कहोगे तो पिट जाओगे। ये तो अंदर समझने का, ये तो विवेक जागृत करने का विषय है। क्या नाटक है? एक ही सच्चिदानंद भगवान जड़ चैतन्य रूप लेकर के हिल रहा है। अब ये बात तुम्हें अनुभूति करनी है कि सब पत्नी से कहो तुम नाटक हो, पुत्र से कहो तुम नाटक हो, पिता से कहो तुम नाटक हो, पागल घोषित कर दिए जाओ। बात समझना है, हमको अंदर से देखना है कि ये जो अच्छा बुरा जड़ चैतन्य ये सब दिखाई दे, ये नहीं है। एकमात्र भगवान है, एकमात्र प्रभु है। अब ये अनुभव करना है कि सबको बताना। ऐसा सबसे कहने लोगों तुम भगवान हो, तुम भगवान, तो पागल माने जाओगे। ये अंदर का विषय है। भजन करो, जिसके साथ जो कर्तव्य उस कर्तव्य का निर्वाह करो और आगे भगवत चिंतन। फिर वो जब उदासीन अवस्था आती तो ये अलग अलग सूत्र होते हैं। जब बुखार बहुत हाई लेवल का होता है तो साधारण टेबलेट नहीं दिए जाते। ऐसे जब उसका विवेक हाई लेवल का हो जाता है तो सीधे कहा जाता है सब तज हरिभज छोड़, संसार छोड़। अब वो अंदर से वो प्रबल वेग वैराग्य का बढ़ा। अब वहां ये काम नहीं चलेगा कि कर्तव्य पालन करो और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान ही तो बोल रहे, नहीं तो भगवान ही तो कह रहे अपने अपने धर्म का पालन करो। एक ये साधारण उपदेश और या साधारण उपदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। और स्थिति होती है,
तो आपको देखना है अंदर कि आपकी स्थिति क्या है। अगर स्थिति गड़बड़ है और आप ये चाल चलोगे तो चल ही नहीं पाओगे, सारा मन वहीं लगा रहेगा परिवार में, संसार में। अगर स्थिति सही है तो वहां रहते हुए भी सारा का सारा चिंतन इधर होगा, वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी का। तो मुझे लगता है अपनी स्थिति को देखकर ही कदम उठाने चाहिए। समझ रहे हो, बात दोनों प्रभु की ही है। गृहस्थी भी प्रभु का है और वैरागी भी प्रभु का है। गृहस्थी में रहकर भी भगवत प्राप्ति होती है और वैराग्य से भी भगवत प्राप्ति होती है। पर गृहस्थी को अंतर वैराग्य धारण करना होता है। वैरागी बाहर का वैरागी और अंतर का दोनों का होता है। लेकिन गृहस्थी बाहर का रागी दिखाई देगा, परिवार है, घर मकान है, सब संग्रह, लेकिन अंदर से वो केवल प्रभु को अपना मानता है, केवल प्रभु के भजन में। ये बात समझ ठीक है, चाहिए आपको।